अटैचमेंट दूर कैसे हो, तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। मेरे अभी एक जानने वाले ने ही से मेरा डिस्कशन हो रहा था कुछ समय पहले कि उसने कहा कि अटैचमेंट जो है बहुत हो जाता है, मतलब इंसानों का अलग अलग जो चीज़ों से। तो अटैचमेंट को दूर रखने के लिए क्या किया जा सकता है, तो हम पहले इस बात को समझें कि अटैचमेंट होता क्यों है। तो वो अटैचमेंट होता है जब हमारा किसी चीज़ से लोभ होता है, मोह होता है, लालच होता है, डर होता है, जब हमें दिख रहा होता है कि किसी चीज़ से कोई हमें फ़ायदा हो जाएगा, है ना। जब हमें ये समझ में आने लगता है कि ये चीज़ या इंसान या जगह हमारे लिए इस तरीके से फ़ायदेमंद है। अब वो फ़ायदा किसी भी कारण से हो सकता है, तुम उस चीज़ से चिपके रहना जो है चाहते हो वो भी किसी भी कारण से हो सकता है। वो लोभ के कारण हो सकता है, वो मोह के कारण हो सकता है कि उससे डायरेक्टली कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा हो, टेंजिबल तौर पे कोई फ़ायदा मिल रहा हो, लेकिन इनटेंजिबल तौर पे कोई ना कोई फ़ायदा मिल रहा हो, है ना। एक माँ का अपने बच्चे से अटैचमेंट होता है, डायरेक्टली वो कुछ नहीं दे रहा होता है बच्चा, लेकिन इनडायरेक्टली एक साइकोलॉजिकल, एक इमोशनल फैक्टर होता है दोनों के बीच में। अब वहाँ पे बात आ जाती है मोह की, जिसे हम कहते हैं माँ की ममता। तो वहाँ मोह होता है। तो जहाँ पे भी लोभ होता है, मोह होता है, क्रोध के कारण भी जो है कई चीज़ों से अटैचमेंट हो जाता है, डर होता है ना। कई लोग जो कि जलन के कारण भी अटैचमेंट बना लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों के कारण हमारा जो है अटैचमेंट बनता है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, लोभ, मोह, तृष्णा, जलन, डर, ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं अहम के कारण, क्योंकि अहम कहता है कि ये मेरा है। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे जैसे मंत्र बोले जाते थे, तो उसके आखिरी में कहा जाता था इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है। यानी कि उस भगवान, परमात्मा, ईश्वर, परम ब्रह्म या सत्य चेतना, जिस नाम से भी आप उसे जो बुलाते हो, तो ये तुम्हारा ही है और मैं इसे तुम्हें ही समर्पित कर रहा हूँ, ये मेरा नहीं है। तो उसके पीछे भी एक जो फिलॉसफी है, एक दर्शन है, तो उसके पीछे भी एक दर्शन ये है कि जो कुछ भी है वो तुम्हारा है, मेरा नहीं है, इसमें मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है। तो जितनी भी इस तरह जो चीज़ें होती हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ और डर, जो जैसी चीज़ें होती हैं, ये पैदा होती हैं अहम के कारण, और अहम होता है मन में। तो हम अगर इन सब चीज़ों को एक दूसरे से मिलाकर देखें कि अटैचमेंट होता है आपकी लोभ, मोह, डर, लालच, इन सब जो चीज़ों के कारण, और ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं अहम के कारण। अहम होता है मन में, ठीक है। और मन जो है वो शरीर यानी कि इंद्रियों और चेतना के बीच का एक पुल का काम करता है। तो ये अटैचमेंट अल्टीमेटली किसके कारण हो रहा है? मन के कारण, क्योंकि मन नहीं होगा तो अहम नहीं होगा, अहम नहीं होगा तो ना काम होगा, ना क्रोध होगा, ना लोभ होगा, ना मोह होगा, ना डर होगा, ना तृष्णा होगी, ना जलन होगी, ना ये सारी चीज़ें होंगी। और यदि ये सारी चीज़ें भी नहीं होंगी तो फिर अटैचमेंट भी नहीं रहेगा। क्योंकि हम किसी चीज़ से जुड़े क्यों? हम खाने से क्यों जुड़े हैं? क्योंकि खाना खाएंगे तो पेट भरेगा तो हमारी भूख शांत होगी, यानी कि फिजिकल नीड है हमारी एक, है ना। हमें उससे फ़ायदा दिखता है। हम कुछ भी पीते क्यों हैं? क्योंकि पिएंगे तो अल्टीमेटली हमने जो भी खाया है उसके डाइजेशन सिस्टम में आसानी होगी, जिससे हमारे जो है दिमाग को एक शांति मिलेगी, हमारे शरीर में जो है ऊर्जा का प्रभाव होगा, यानी कि उससे हमारा कहीं ना कहीं फ़ायदा है। हम किसी जगह से क्यों जो है जुड़े हुए होते हैं? या तो इस जगह से किसी भी तरीके का हमें जो है फ़ायदा मिल रहा होता है एक, और या फिर हमें ये लगता है कि यहाँ पे रहेंगे तो मुझे एक मानसिक शांति मिलेगी, यानी कि वहाँ पे भी एक फ़ायदा है, वहाँ पे कुछ लेने की प्रवृत्ति है। हम किसी इंसानों से क्यों जुड़े होते हैं? नाते रिश्तेदारी क्यों बनाई जाती है? हम किसी कंपनी में काम क्यों करते हैं? हम दोस्त क्यों बनाते हैं? इंसान के अंदर ऐसा क्यों है कि वो सामाजिक प्राणी बन गया है? वो अकेला क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि जितने भी अटैचमेंट हैं वो किसी ना किसी तरीके के कारण है। उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। कारण नहीं होगा तो अटैचमेंट भी नहीं होगा। आप जुड़ोगे ही क्यों? आप रास्ते पर जाते हो, रास्ते में बहुत सारे लोग आपको जो है चलते हुए दिखाई देते हैं, आप हर किसी से अटैचमेंट क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि हर किसी से आपका कोई फ़ायदा नहीं होता, हर किसी से आपको कुछ मिल नहीं रहा होता है। आपका अटैचमेंट भी उसी जगह से, उसी इंसान से, उसी चीज़ से होता है जिससे आपको कुछ मिल रहा होता है, जिससे आपको जो है आपके अहम को कुछ मिल रहा होता है। और अहम माने मन,
जिससे आपके मन को कुछ मिल रहा होता है। तो अगर हमें अटैचमेंट अगर ख़त्म करना है तो मन को ख़त्म करना पड़ेगा। बिना मन को ख़त्म किए अटैचमेंट ख़त्म नहीं होगा। अब मन के साथ दिक्कत ये है कि मन जुड़ा है शरीर से, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक मन है। अब ये तो बात फिर उलझ के रह गई कि एक तरफ कहा जा रहा है कि अटैचमेंट खत्म करना है तो मन को खत्म करो, और जब तक शरीर है तब तक मन रहेगा, और जब तक और शरीर होने पर ही तो हम कहते हैं ना कि हमें अटैचमेंट खत्म करना है। जब शरीर ही खत्म हो गया तो अटैचमेंट किस बात का। ठीक है, तो ऐसा क्या करें कि शरीर भी रहे। अब यहाँ पे देखो, इंसान का एक मतलब दोनों हाथों में इंसान लड्डू रखना चाहता है। इंसान कहता है कि हमारा शरीर तो रहे लेकिन मन ना रहे। दुविधा वाली बात है, क्योंकि जितने भी अटैचमेंट है वो है ही तब तक जब तक कि तुम्हारा शरीर है, और शरीर के होते हुए तुम ये सोचते हो कि अटैचमेंट ना रहे, क्योंकि अटैचमेंट के कारण बहुत सारे दुख भी होते हैं। तो शरीर तो रहे लेकिन दुख ना रहे। अब जब शरीर रहे लेकिन दुख ना रहे, अब इसका क्या है सॉल्यूशन है, क्योंकि शरीर के साथ तो मन जुड़ा हुआ है, और मन जुड़ा हुआ है तो दुख भी जुड़ा हुआ है। और इंसान चाहता क्या है कि इंसान ये चाहता है कि शरीर तो रहे लेकिन दुख ना रहे, अटैचमेंट ना रहे। ठीक है, यानी कि वो अल्टीमेटली ये कह रहा है कि शरीर तो रहे लेकिन मन ना रहे, और जब तक शरीर रहेगा तब तक मन रहेगा। अब यहाँ पे बात आके उलझ जाती है, और इस उलझन का जो समाधान निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि देखो, मन को तो तुम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं सकते। हाँ, ये कर सकते हो कि तुम अपनी ज़िंदगी में मन को जान सकते हो, ये समझ सकते हो कि मन काम कैसे करता है, ये समझ सकते हो कि मन की प्रवृत्ति क्या है, ये समझ सकते हो कि मन की टेंडेंसी क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है। और जब आप एक बार ये समझ जाते हो कि मन की प्रवृत्ति कैसी है, उसकी टेंडेंसी कैसी है, और उसके साथ जब आपको हमेशा सत्य की याद रहती है, जब आपको हमेशा मन के ऊपर का जो है उसकी याद रहती है, तो फिर मन का प्रभाव कम हो जाता है, मिनिमाइजेशन हो जाता है। और जब मन का प्रभाव कम हो जाता है, उसका इफेक्ट मिनिमाइज हो जाता है, तो अटैचमेंट भी कम हो जाता है। ख़त्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि शरीर है तो अटैचमेंट तो तुम्हारा रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसको तुम कितना मिनिमाइज कर सकते हो इस बात पर ध्यान दे सकते हो। और अटैचमेंट कितना मिनिमाइज किया जा सकता है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि मन का तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारी इंद्रियों पर प्रभाव कितना कम है। और मन का प्रभाव कितना कम है ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम मन को कितना जान पाए हैं। और मन को हम कितना जान पाए हैं ये कैसे होगा, ये तब होगा जब मन के ऊपर का कुछ जो है उसको तुम समझ लो। अब उसको कैसे समझोगे, उसको तुम तब समझोगे जब तुम ये समझ जाओगे कि कुछ है जिसके कारण मन है। ठीक है, तो जिसके कारण मन है, अगर तुम उसको समझ गए, यानी कि मन के पीछे का भी जो कुछ है अगर तुम उसको समझ गए तो मन को भी समझ जाओगे। तो फिर तुम्हें जो है अहम भी समझ में आ जाएगा, अहम का कारण भी समझ में आ जाएगा, अहम का ज्ञान भी हो जाएगा। देखो, रावण को ज्ञान का अहम था, लेकिन राम को जो है अहम का ज्ञान था। रावण को ज्ञान का अहम था, लेकिन राम को अहम का ज्ञान था। यही अंतर होता है। अब लेकिन मन के पीछे क्या है, मन के ऊपर का क्या है? मन के ऊपर की है चेतना, जिसे हम आम तौर पर चेतना कह देते हैं। कई बार इसे सत्य का नाम दे दिया जाता है, परम ब्रह्म का नाम दिया जाता है, ब्रह्म का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो उसके ऊपर का जो है वो है चेतना। अब कहेंगे कि इसको हम कैसे जो है समझे, ये हमें बात नहीं पचती। तो आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप खुद सोचो कि आप पैदा होने के पहले क्या थे और मरने के बाद क्या हो जाओगे। दो अपोजिट जेंडर के जब पर्सन फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, तो उससे जो स्त्री जाति का जो इंसान होता है, जो फीमेल पर्सन होता है, उसके गर्भ में सिर्फ शरीर बनता है। अब शरीर कैसे बनता है ये तो साइंस आपको बता सकता है, ये तो विज्ञान आपको बता सकता है कि पहले जो है सबसे पहले दिल बनता है, फिर उसके बाद दूसरे अंग बनते हैं, फिर उसके बाद हड्डी बनती है, फिर जो कब मांसपेशियाँ बनती हैं, कब दिमाग बनता है, कब खाल बनती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें साइंस आपको बता सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि माँ के गर्भ में शरीर बनता है तो उसमें प्राण कहाँ से आते हैं? वो शरीर
आखिर किसकी सहायता से देख पाता है? उस शरीर की जो आंखें हैं वो किसकी सहायता से देख पाती हैं? कान किसकी सहायता से सुन पाते हैं? नाक किसकी सहायता से सूंघ पाती है? मुंह किसकी सहायता से बोल पाता है? त्वचा किसकी सहायता से महसूस कर पाती है, स्पर्श कर पाती है? ये किसकी सहायता से होता है? उस शरीर में ऐसा क्या आ जाता है जिसके कारण वो जो है गति करने लगता है, जिसके कारण उसमें चेतना आ जाती है? क्योंकि अगर शरीर ही सब कुछ करने लगता, अगर शरीर खुद में ही एक सिस्टम होता और शरीर अगर खुद की एक सत्ता होती, तो फिर मुर्दे को भी ये सारी चीज़ें मतलब करनी चाहिए, क्योंकि मुर्दे में भी तो आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा सब कुछ होती है, लेकिन मुर्दा तो नहीं करता। यानी कि कुछ है जो शरीर में आता है, जिसके कारण शरीर में गति है, जिसके कारण शरीर में ज्ञान है, जिसके कारण शरीर में अनुभव है, जिसके कारण मन है। तो वो शरीर में जो आता है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं चेतना। और इसको दूसरी तरीके से अगर समझ सकें तो ऐसा क्या होता है कि शरीर में से ऐसा क्या निकल जाता है जिसके कारण हम कहते हैं कि इंसान अब मुर्दा हो गया, बॉडी बन गया? क्योंकि बॉडी तो पहले भी थी, तो बाद में बॉडी क्यों कहते हैं? पहले हम इंसान क्यों कहते हैं? अगर सिर्फ शरीर की अपनी सत्ता होती, अगर शरीर अपने दम पे सब कुछ करने लगता, तो मुर्दा भी करता। लेकिन कुछ तो ऐसा है ना जिसके निकल जाने पर हम कहते हैं कि अब ये मर गया, अब इसमें गति नहीं है, अब इसमें चेतना नहीं है, अब ये जड़ हो गया, अब इसमें शक्ति नहीं है। तो वो जो चीज़ है जिसके शरीर में आने से हम कहते हैं ये जीवित है, और जिसके शरीर से चले जाने पे हम कहते हैं कि ये मुर्दा है, उसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और वो है चेतना, जिसे हम सत्य ब्रह्म भी कह देते हैं। अगर वो ध्यान है तो मन का प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि वही है जिसके कारण गति है, जिसके कारण चेतना है, जिसके कारण जड़ चेतन बन जाता है। इसको हम इस तरीके से समझें कि देखो, शरीर है, शरीर जड़ है अपने आप में, शरीर अपने आप तो कुछ करता नहीं है, शरीर के अंदर कुछ है जो उसे करवाता है, ठीक है? तो शरीर जड़ है, वो जो चेतना तत्व है जब शरीर में प्रवेश कर जाता है तो हम कहते हैं शरीर चेतनामय हो गया है, शरीर में गति आ गई है, ठीक है? इसी तरीके से अगर आप देखें कि शिव शिव क्यों है? शिव इसलिए शिव है, जब शव, मुर्दे को शव भी कहते हैं क्योंकि पर्यायवाची शव भी है, तो शव में जब शक्ति का ई जुड़ जाता है तो बन जाता है शिव। बॉडी में जब चेतना जो है प्रवेश करती है, जब शरीर में जब चेतना आती है, तब हम कहते हैं कि अब ये चैतन्य हो गया है। जड़ में जब चेतना आती है तो हम कहते हैं वो चैतन्य हो गया है, जड़ चैतन्य, ठीक है? शव में जब शक्ति का ई जुड़ जाता है तो वो शिव बन जाता है। शिव शिव है ही इसलिए क्योंकि उनके पास शक्ति है। नहीं तो फिर ऐसा क्यों होता है कि ब्रह्मा के पास जो उनकी जो पत्नी मानी जाती हैं उन्हें शक्ति क्यों नहीं कहते? क्योंकि शिव बना है, शिव शब्द बना है शव से, और शव में जब शक्ति आ जाती है तब वो शिव बन जाते हैं। इसी तरीके से शरीर में जब चेतना आ जाती है तो चैतन्य हो जाता है, तब उसमें गति होती है, नहीं तो मुर्दा है वो तो वो जिसके कारण शरीर गतिमान है, वो जिसके कारण शरीर चैतन्य है, वो जिसके कारण शरीर में शक्ति है, वो जिसमें के कारण इंसान महसूस करता है, वो जिसके कारण जो है शरीर बोल पाता है, वो जिसके कारण आंखें देख पाती हैं, वो जिसके कारण कान सुन पाता है, उस तत्व को हमेशा ध्यान रखना जो पड़ेगा। और इसलिए साथ किसी ने कहा है कि मौज को जो है, मौत को याद रखो, मौज को साथ रखो। मौत हमेशा याद रहेगी तो मौज हमेशा साथ रहेगी, क्योंकि मौत एक अटल सत्य है। जीवन के पहले हमें नहीं पता था कि हमें जीवन मिलने वाला है, लेकिन जीवन में हमें पता है कि मौत आने वाली है। जीवन के पहले हमें नहीं पता होता कि हमें जीवन मिलने वाला है, लेकिन जीवन में हमें यह पता होता है कि मौत आने वाली है। तो मौत को हमेशा याद रखो और मौज को साथ रखो। तो जब मौत याद रहेगी, चेतना याद रहेगी, तो मन का प्रभाव कम होगा। मन का प्रभाव कम होगा तो अहम कम होगा। अहम कम होगा तो ये जितने भी ऐसी चीज़ें हैं लाइक लोभ, मोह, काम, क्रोध, डर, लालच, ये सारी चीज़ें कम रहेंगी। और जब ये सारी चीज़ें कम रहेंगी तो अटैचमेंट भी कम रहेगा। ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि मन को ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि मन जुड़ा है शरीर से। तो इस तरीके से हम अटैचमेंट को कम कर सकते हैं।